जय मध्य प्रदेश दोस्तों, मैं साक्षी मोदी आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग फिज़िक्स को पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स में हम लोग 2-3 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। पहला तो था हमारा फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ, दूसरा हमने पढ़ा था मोशन यानी कि गति, तीसरा हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। और आज हम गुरुत्वाकर्षण को लेकर ही उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को किसने परिभाषित किया था। जो हमने गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ा है उसके जितने भी नियम बनते हैं उनको किसने परिभाषित किया है, किसने ये बताया कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, आप सुन लीजिए। फर्स्ट है न्यूटन, सेकंड है आर्किमिडीज, थर्ड है गैलीलियो और फोर्थ है फैराडे। फर्स्ट है न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो और फैराडे। तो जो हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं वो दिए हैं हमारे न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है वो दिया है न्यूटन ने। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से किसकी इकाई नहीं होती है। जिसकी इकाई यानी कि यूनिट जो है वो नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए बल, सेकंड ऑप्शन है इसका घनत्व, थर्ड ऑप्शन है इसका त्वरण और फोर्थ ऑप्शन है इसका आपेक्षिक घनत्व, सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व ऐसी कौन सी इसमें से राशि है जिसका कि यूनिट यानी कि इकाई नहीं होती है। पहली की बल, दूसरी घनत्व, तीसरी त्वरण और चौथी सापेक्ष घनत्व। तो जो बल होता है ना, इसकी राशि इसकी यूनिट होती है। हमने पढ़ा था कि बल जो है फोर्स हम न्यूटन में निकालते हैं, तो इसकी भी यूनिट होती है। दूसरा घनत्व, घनत्व हमने पढ़ा था, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की भी यूनिट होती है और आयतन की भी यूनिट होती है, तो घनत्व की भी यूनिट निकलती है। तीसरा होता है हमारा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट भी होती है, हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो त्वरण की भी आपकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका सापेक्ष घनत्व। ये जो है जब इसके लिए निकालते हैं तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जो भी घनत्व होता है ना, उससे निकलता है ये सापेक्ष घनत्व। और ये राशि होती है अपॉन में एक का घनत्व बटे दूसरे का, पानी का घनत्व आता है। जिस राशि का आपको निकालना है उसका बटे पानी का घनत्व आता है। तो दोनों का घनत्व से घनत्व की जो यूनिट है वो कट जाती है और सापेक्ष घनत्व की फिर कोई यूनिट नहीं बचती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। जो हमने जी पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, उसका आपको एसआई मात्रक बताना है। एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, बी है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर की पावर -2 केजी की पावर 2, फोर्थ ऑप्शन है आपका मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ये आपको इसके 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं। तो हमने जी की यूनिट कल भी पढ़ी थी, एक बार और निकाल के देख लेते हैं। हमारा F इक्वल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से निकलता है ये फॉर्मूला। इसमें जो G होता है इसी की यूनिट पूछिए तो G को यही रहने देते हैं, बाकी सब राशियों को एक साइड ले जाएं तो F ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन m1 m2 इक्वल्स टू G। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर यानी कि दूरी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर होती है और स्क्वायर लगाए इसलिए स्क्वायर। यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, यानी कि दोनों की द्रव्यमान है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम और किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी कि किलोग्राम की पावर 2। अब ये जब किलोग्राम ऊपर जाएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऑप्शन में मिला के देख लीजिए तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि सर्वप्रथम कृष्ण ने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान निर्धारित किया था। हमने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का कल मान पढ़ा था, जी का एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को किसने दिया था? तो जी की जो वैल्यू है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैवेंडिश, सेकंड ऑप्शन है आपके इसके लिए R.R. हेल, थर्ड ऑप्शन है आपका इसके लिए बॉयल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पाइटन। तो आप याद रखेंगे जो जी का मान दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? लॉर्ड कैवेंडिश। इसका पूरा नाम है लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने जी का मान को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कोई एक शरीर है जिसका वजन जो है दिया है आपको 10 किलोग्राम। कोई भी एक बॉडी है जिसका वेट आपको कितना दिया है? 10 kg। किसी भी शरीर का वजन दिया है आपको 10 किलोग्राम, धरती के केंद्र पर ले जाने पर उसका वजन कितना होगा? कहाँ ले जा रहे हैं इसको? धरती के केंद्र पर, यानी कि अगर आपकी ये अर्थ है तो इसके अर्थ की सतह से उठा के उसको यहाँ ले जा रहा है। अब उसने क्या बोला है कि ये वजन है, यानी कि आपका वेट है। और हमने कल पढ़ा था कि द्रव्यमान और वेट में क्या अंतर होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये आपका वेट दे के रखा है। वेट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W = mg। m होता है उसका मास और g होती है गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु के मास में जब हम गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो निकलता है उसका वेट। अब आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर जी का मान आपको पता है कितना होता है? 0 होता है। तो इस स्थिति में जब जी का मान 0 हो जाएगा तो जो वस्तु का वेट आएगा वो भी आपका कितना आ जाएगा? 0। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो वेट है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका 0 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धरती की सतह पर मापा जाने पर, क्वेश्चन है आपका धरती की सतह पर, ये हमारी अर्थ है, इसकी सतह यानी कि ये जो आपकी सरफेस है ये वाली, यहाँ पर क्या माप रहा है वो? वस्तु का वजन। उसने बोला कि वस्तु जो भी होगी ना उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन। वस्तु जो है इसका वजन है 10 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर मापा जाने पर उसका वजन क्या होगा? यही वजन उसने पहले निकाला अर्थ पे, अब बोल रहा है कि आप मून पर निकालो। इसी वजन को जब आप मून पे निकालोगे तो कितना होगा? आपने पढ़ा था कि जो पृथ्वी पर ग्रेविटी जी का जो मान होता है, स्मॉल जी जो मान होता है वो होता है 9.8, और ये वाला जो मान है जब हम चंद्रमा पर जाके निकालेंगे तो ये जो पृथ्वी का मान है ना उसका 6 हो जाएगा। पृथ्वी पर जितना भी होगा ना उसका 1/6 हो जाएगा ये मान। अब ये हो गया 1/6। फिर से वही कंसेप्ट कि ये जो वैल्यू है वो m × g के मल्टीप्लिकेशन से आती है। तो जब आप मून पे निकालेंगे ना ये वैल्यू तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1/6। जितनी पृथ्वी पर है उसकी 1/6 आपको मून पर होगी। यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पे भारी लगेगी और मून पे जाने पर वो हल्की हो जाएगी। तो इसमें अगर हम 1/6 का मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। तो 1.6 समथिंग जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो। उसने बोला है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना उसकी गणना करो। इसके लिए कुछ राशियां उसने दे के रखी हैं आपको। इसके लिए आपको कुछ राशियां दे दी हैं, जैसे कि पृथ्वी का मास हो गया, द्रव्यमान है पृथ्वी का द्रव्यमान उसने कितना दे दिया? 6 × 10⁻24 kg आपको पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है। सूर्य का द्रव्यमान दिया है उसने, सूर्य का द्रव्यमान कितना दिया है? 2 × 10⁻30 kg। और एक और चीज ये कि इनके बीच की जो औसत दूरी है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब आपको बोला है कि आप जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो निकाल के बताओ। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स
जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका F से डिफाइन होगा। F से डिफाइन होगा, हमने पढ़ा था कि F इक्वल्स टू क्या होता है, G, जो पृथ्वी का मास है और वस्तु का मास है अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपका पृथ्वी का मास दे के रखा है, वस्तु का मास दे के रखा है, दोनों के बीच की औसत दूरी दे के रखी है, और g का मान आपको पता है कि g का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m की वैल्यू यहाँ से रख दें 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू दूसरी जो वस्तु है यानी कि हमारा सन, उसका मास कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय आर, यानी कि दूरी का स्क्वायर है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 और इसका होल स्क्वायर, ये आपको दिया है। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट आप करके देख लीजिए। 6.67 है, 6.67 इंटू 6 अलग लिख लेते हैं इंटू ये एक आपका है 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5 दो बार आएगा। यहाँ देखिए 10 की पावर -11 24 एक के प्लस में 30 है, नीचे 11 है, 11 की स्क्वायर करेंगे तो आप 22 आएगा, यानी कि यहाँ से 10 की पावर आ जाएगी 22। ये प्लस की पावर जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10 की पावर -22, 10 की पावर -20 तो 2। तो इन सब का जो आधार है आप समान है। आपने एक रूल पढ़ा होगा गणित में कि अगर कोई भी संख्या है जिनका आधार समान है तो गुणा में उनकी घातें जुड़ जाती हैं और भाग में उनकी घातें घट जाती है। ये वैल्यू नीचे प्लस की थी, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी यहाँ पे 10 की पावर -22। अब देखिए ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 चारों का आधार समान है, सब आपस में गुणा में है, गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, तो जोड़ लो इसको, 24 और 30 को जोड़ लो और 22 और 11 को जोड़ लो, और फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में से घटा लेना, घटाकर उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 121। ठीक है, 10 की पावर आपका 21 आ जाएगा, इस पूरे का डिवाइड लगाना, डिवाइड लगाकर 10 की पावर 21 से उसका मल्टीप्लाई तो नहीं, ऐसे ही लिखा रहने देना, वो आपकी वैल्यू किसकी आएगी गुरुत्वाकर्षण बल की। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके ऑप्शंस जो थे आपके इस टाइप से थे, 4 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन, 3.56 इंटू 10 की पावर 22, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 न्यूटन की एक शक्ति है, कोई क्या है 20 न्यूटन की एक कोई शक्ति है, वो किसी शरीर पर कार्य करती है। 20 न्यूटन की एक शक्ति किसी शरीर पर कार्य करती है जिसका वजन जो है 9.8 न्यूटन है, जो इसका वेट है ना वो 9.8 न्यूटन है। तो शरीर का द्रव्यमान क्या होगा और इसके लिए एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की वैल्यू क्या होगी। एक तो शरीर का द्रव्यमान बताना है आपको और दूसरा क्या बताना है त्वरण, दोनों की वैल्यू निकालनी है। और 20 न्यूटन की शक्ति है यहाँ पर। ठीक है, 20 न्यूटन की जो आपकी शक्ति है वो एक तरह से आपके बल का काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि उस पर शक्ति यानी कि पावर जो भी है वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी तभी प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा 20 न्यूटन है ना वो क्या हो जाएगा आपका फोर्स। F दिया है, W दिया है, द्रव्यमान निकालना है और आपको त्वरण की वैल्यू निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F = ma, ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन के, जब हमने नियम पढ़े थे ना तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। और सेकंड आपने फॉर्मूला इसी चैप्टर में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण में, क्या W = mg। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ से देखिए g आपका क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, m आपका क्या है द्रव्यमान है और W आपका क्या है वेट है। W की वैल्यू उसने दी है वजन की, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, तो क्या आप m की वैल्यू यानी कि द्रव्यमान की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो W की वैल्यू रख देते हैं 9.8 = m
इंटू जी की वैल्यू आप सबको पता है पृथ्वी पर हर जगह पर 9.8 होती है, तो ये 9.8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू m, तो m इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका द्रव्यमान तो आ गया इसका 1। अब निकाल लेते हैं यहाँ से एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स आपको पता है, m आप निकाल चुके हैं तो आप यहाँ से a निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू m की वैल्यू 1 इंटू a, 1 इंटू a करेंगे तो आपका a ही आएगा और 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसके दे रखे थे आपके, देखिए 10 kg और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका दिया था इसका 20 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन इसका दिया था 1 kg 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्थ दिया था आपका इसका 1 kg और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके 4 वैल्यूज दी थी। अब आपको यहाँ पर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो केजी में जो आपका दिया है ना, वो तो आपका द्रव्यमान है, ये वाला क्या है, ये आपका द्रव्यमान है। और ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया था, हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी यूनिट होती है त्वरण की, यानी कि ए की। अब हम अपना आंसर मिला लेते हैं कि ये तो द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो त्वरण अपना कितना रहा था 20, तो एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। द्रव्यमान देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, लेकिन हमारा द्रव्यमान 1 आ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्रव्यमान आया आपका 1 किलोग्राम और आपकी एक्सेलरेशन आई यानी कि त्वरण आई आपकी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 पत्थर। अब निर्वात को आप जानते होंगे, निर्वात क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, कोई भी वातावरण ना हो, वो आपका हो जाएगा निर्वात। तो निर्वात में क्या रखा है, 10 मीटर की दूरी पर रखे 2 पत्थर, 2 कोई पत्थर रखे हैं, ये एक है, ये दूसरा रहा, ये लो। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी 10 मीटर। कैसे रखें, जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है। तो ये एक पत्थर हम मान लेते हैं ये 1 किलोग्राम का है और ये वाला आपका जो है वो 4 किलोग्राम का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोला है कि इसके लिए गुरुत्वीय बल या फिर हम बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका मान निकालना है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका आपको मान निकालना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। एक बार डबल से सुन लीजिए कि निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर 2 पत्थर रखे हुए हैं जिनका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है। इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आपको निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या सूत्र होता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब इसने बोला था निर्वात में, तो निर्वात में ऐसा तो नहीं होगा कि निर्वात में भैया 0 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये जी का मान है वो हर जगह यूनिवर्स में, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो जी का मान सब जगह सेम हो गया और द्रव्यमान तो है ही वस्तु के और आर की वैल्यू भी है, तो इसका मान आएगा। जी का मान हम रख देते हैं, जी का मान हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू एम की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू हो गई आपकी 4 डिवाइडेड बाय r, यानी बीच की दूरी कितनी है, मीटर में दे रखी है 10 मीटर, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। यही दिया था आपको इसने 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसके ऑप्शन और देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 100 न्यूटन, बी ऑप्शन है आपका 26.6 10 की पावर -13 न्यूटन, सी ऑप्शन है आपका 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है 18.6 10 की पावर -11 न्यूटन। हमने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है ये जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू उसने दे के रखी है और m2 की वैल्यू दूसरे पिंड का द्रव्यमान भी दे के रखा है, ये रहा। उन दोनों के बीच की दूरी उसने 10 दी है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको सॉल्व करें हम तो 6.67 इंटू 1 इंटू 4,
ये एक साथ आ जाएगा, 10 की पावर ये -11 है, नीचे से 10 की पावर 2 आएगा जो कि ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा। 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 11 और 10 की पावर -2 दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर -11 और -2 ये हो गया आपका 10 की पावर -13। इन सब का आप मल्टीप्लाई करना, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 26.6, तो आंसर हो गया 26.6 इंटू 10 की पावर 13, ये पूरा का पूरा और न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकालना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 26.6 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। इसने बोला है दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, एक डायग्राम बना के दिया है, उसमें बोला है कि कोई दो द्रव्यमान है, ये आपका एक द्रव्यमान है और ये आपका कोई दूसरा द्रव्यमान है। इसका द्रव्यमान कितना है 15 kg, इसका द्रव्यमान कितना है 20 kg, और इनके बीच की दूरी उसने दे दी कितनी 20 मीटर। एक द्रव्यमान 50 किलोग्राम का, एक द्रव्यमान 20 किलोग्राम का, और बीच की दूरी 20 मीटर। क्या बोला उसने कि गुरुत्वाकर्षण बल बताना है, क्या निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। ऑप्शन किस टाइप से दिए, ऑप्शन दिए इसने G/4, सेकंड ऑप्शन दिया इसने G/2, थर्ड ऑप्शन दिया हमने इसने 2G/3 और फोर्थ ऑप्शन दिया 3G/4। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे होगे सारे ऑप्शन जी के फॉर्म में है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ना G = m1m2/r², इस फॉर्मूले में ये जो G है इसकी तो वैल्यू आपको रखनी ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में G दिया है तो हम G की वैल्यू तो रखेंगे ही नहीं। ठीक है, m1 की वैल्यू आपको दे के रखी है, m2 की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है, सबको रख के कैलकुलेट कर लें। G × m1 हो गया आपका 15, m2 हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20, ये वाले 20 से ये पूरा 20 कैंसिल आउट हो गया, 15/20, 5 3 × 15 और 5 4 × 20। ऊपर कितना बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा था, यहाँ 3 बचा है, यहाँ G बचा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3G। नीचे देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ 4 है, डिवाइडेड बाय 4, तो 3G/4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको G आंसर में मिल जाए ना, तो उसमें G की वैल्यू ना रखें, डायरेक्ट जो आपको द्रव्यमान दिए हैं उनकी वैल्यू रखें और बीच की दूरी रखें, और रखकर आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 होता है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पर जो G होता है स्मॉल g, इसका मान जो होता है वो पृथ्वी पर जो हमारा G का मान होता है उसका 1/6 होता है। ठीक है, आगे उसने बोला यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, जैसे कोई व्यक्ति उछलता है जमीन से जंप करता है, तो वो जंप करता है 1.5 मीटर ऊपर। कितना ऊपर जंप करता है वो 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचा उछलेगा, तो वह चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है वो आपको बताना है। चंद्रमा पर उसका बताना है मून पर। अब एक बात बताइए कि जैसे कोई भी व्यक्ति उछला वापस नीचे आएगा, क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। अब चंद्रमा पर जो है वो G का मान हो जाता है 1/6, यानी कि वो चंद्रमा जो है उस व्यक्ति को कम अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कम अट्रैक्ट करना है ना, दैट मीन्स उसको आने में टाइम लगेगा, है ना, और अगर वो उछलना चाहे ना तो वो ज़्यादा ऊपर तक भी उछल सकता है, यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये 1/6 उसने पहले से देखे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका ये 1.5 मीटर जो ऊंचा उछल रहा था ना, उसका 6 गुना ज़्यादा ऊंचा वो उछल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 गुना कम फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना मून। जो हमारी पृथ्वी जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है ना हमको, जितने फोर्स से हमें खींच रही है ना अपनी साइड, उसका 1/6 गुना कम बल लगा रहा है चंद्रमा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने में।
अब चंद्रमा कम बल लगा रहा है, दैट मीन्स वो उसको कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो वो वस्तु ज़्यादा ऊपर तक उछल सकती है। नॉर्मल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो ये जो वस्तु यहाँ पर 1.5 मीटर ऊंचा उछल रही थी, वही चंद्रमा पर इसका 6 गुना ज़्यादा ऊपर उछलेगी। 1.5 का आपका 6 गुना ऊपर उछलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6। इसके ऑप्शन और मैं लिख देती हूँ आपको। इसके ऑप्शन है 7.5 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 4.5 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 9 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 6 मीटर। ठीक, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। 15 6 कितना होता है 90, तो ये आएगा आपका, ऐसा लिख देती हूँ मैं 90, और 1 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो लागू होता है। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसने बोला कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ना, वो लागू होता है, कहाँ कहाँ पर लगता है। ऑप्शन देखिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य। क्या बोला उसने? किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य। सेकंड आपका ऑप्शन है इसका पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य, जो आपकी अर्थ है और जो आपका मून है, इन पर काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सूर्य के परितः ग्रहों पर, जो आपका सूर्य है इसके परितः है, यानी कि इसके चारों ओर ग्रहों पर। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं इसका, जो आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी की वस्तुओं पर, पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर। क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो नियम लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो लागू होगा किन्हीं भी दो वस्तुओं पर, अर्थ और मून यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा पर, सूर्य के परितः ग्रहों पर, सूर्य के परितः जो ग्रह गति कर रहे हैं उन पर, पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर है उन पर, और पृथ्वी के बीच में। तो आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी पे लगता है। पृथ्वी पे कोई भी दो वस्तु है उनके बीच में भी लगेगा, भले ही कम लगेगा तो पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं के बीच में भी लगेगा। सूर्य के परितः ग्रहों पर, तो सूर्य के परितः भी ग्रह गति कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यह भी सही हो गया। पृथ्वी और चंद्रमा पर, तो पृथ्वी के परितः जो चंद्रमा गति कर रहा है इस पे भी गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो ये भी सही हो गया। किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, कोई भी दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो ये भी ऑप्शन तो सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में हर एक पिंड, जितने भी पिंड होंगे उन पर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। जैसे कि हम अभी देखें तो ये मार्कर जो है और हम जो है, हमारे बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है जो काम कर रहा है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता, हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इन वस्तुओं का द्रव्यमान कम है इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देता। इसीलिए ये ऑप्शन भी सही हो गया कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण। अब आंसर कौन सा सही मानेंगे हम? तो आंसर हम सही मानेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा है वो ये कहती है कि जो किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जो उन दोनों को अपने आप में एक दूसरे के साइड अट्रैक्ट करता रहता है, मतलब एक दूसरे के साइड आकर्षित करता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को ज़्यादा सही ऑप्शन मानेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण को लेकर। इन क्वेश्चंस में आपने गुरुत्वाकर्षण से लेकर सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।